हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बंगाल में भाजपा सरकार को आए हुए 4 महीने हुए हैं। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए आप बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। हम अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया? हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट करने गया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए। बहुत दिक्कतें हैं। 2000 से ज्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे वहां पर 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको जितनी हिंसा फैलानी है, जितनी मारपीट करनी है, जितने लोगों को अरेस्ट करना है आप कर लीजिए। बंगाल की और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार के रखेंगे। किसी के कुछ सवाल है तो हमने एक सवाल है। देखिए, आप जैसे स्कूल और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बंगाल में एक बहुत सालों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है, छात्र संगठन और उसके चुनाव बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में होने की गुंजाइश। क्या उस चुनाव में आपकी पार्टी या फिर आपकी भागीदारी रहेगी या फिर मेन स्ट्रीम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ आप सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे? ऐसा कुछ छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में बहुत सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल का रणनीति जो बताया है, क्या आपका फ्यूचर क्या है? बंगाल में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। बंगाल में छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है उसके मामले में क्या बताएंगे?
नहीं, हम देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दिक्के ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतने दिनों का इंतजार करना जरूरी नहीं। ये बातें झारखंड सरकार पहले भी मान सकती थी। जिस तरह का लाठीचार्ज 10 तारीख को इन बच्चों के साथ हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह की धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो के साथ 15 अगस्त को हुई, उसकी जरूरत नहीं थी। तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को हल्के में मत लीजिए। मांगे हैं, जायज मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते। आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। बंगाल में आप जो कैंपेन कर रहे हैं, जो अब्दुल के घर में जैसे आप लोग पहुंचे, उस टाइम आप लोग 8 अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिला? कोई वहाँ पे लोकल पुलिस को पोस्टिंग किया है? वेस्ट बंगाल पुलिस से कोई? क्योंकि ये इंसिडेंट एकदम पूरा वायरल हो गया है, उसके बाद भी कोई नहीं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप रिलीज कीजिए। आपने अब्दुल का अभी तक मेडिकल क्यों नहीं कराया? आज अभी तक आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? ये तो हियर से वाली बात हो गई कि वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना। फैक्ट्स क्या कहते हैं? अब्दुल ने एक चीज बताई। अब्दुल बहुत क्लियरली ये चीज कह रहा है कि अस्पताल में भाजपा के गुंडों ने उस पर हमला किया। बहुत सारे वीडियोज है उसके घर पर रिजॉर्ट। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी घटना थी, तो आप फैक्ट्स बताइए। आप सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत वो बता रहे हैं। आपकी खुद की पुलिस वहां पर गुंडों को संरक्षण दे रही थी। आप इंदस पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं, आप उनकी पूरी जांच कराइए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से और पूरा सच देश के सामने आने दीजिए। आप ट्विटरबाजी से ऊपर उठिए। आप जमीनी हकीकत इस देश के लोगों को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक बंगाल के कॉकरोचेस को देखा नहीं। बंगाल में आप लोग जो स्टूडेंट लीडर्स थे, अपरूप को थे, तो क्या आगे चल के यहाँ कई सारे विरोधी जो दल है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका जो आगे चलना होगा, अगर आपको समर्थन की जरूरत है? हमारा एक एजेंडा था। जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे। हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारे क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो, अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें और जो भी इस चीज़ से अलाइंड है उन सभी लोगों का हम स्वागत करें। बंगाल में आप लोग जो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हो, उस पर क्या तृणमूल कांग्रेस आपके साथ, उनके साथ कोई बातचीत हुआ है आपका? ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है, तो उनका स्वागत है। भारत सभा हॉल राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनका परमिशन कैंसिल हो रहा है। पुणे में भी कैंसिल हुआ है। विजय दिप्के से आते हैं महाराष्ट्र से, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे, तो कुछ दिन तक चलेगा,
उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीजें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग